छठ और दीपावली एक ऐसा महापर्व है जो पूरे देश भर में मनाया जाता है। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से छठ और दीपावली मनाया जाता है तो वहाँ तो लोग साफ सफाई का ध्यान देते हैं, मगर आप तमाम शहरों में अगर जाकर देखेंगे, जहाँ जो शहर विकसित हो गए हैं वहाँ की स्थिति आज भी दयनीय दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं यह शहरवासियों की भी जिम्मेवारी है कि वहाँ के तालाब, नदियाँ और डैम को साफ रखे, जिससे आने वाले समय में वो छठ कर सके। और इसी के साथ शहर में इस चीज़ की जिम्मेवारी नगर निगम को भी दी जाती है कि जितने भी छठ घाट है, तालाब है या फिर डैम है या फिर नदियाँ हैं, उन्हें साफ किया जा सके। और यह आस्था का पर्व है, इसीलिए जो वार्ड सदस्य हैं या वार्ड परिषद हैं वो बहुत तन मन धन और श्रद्धा से इसे काम भी करवाते हैं और दुर्गा पूजा के बाद से ही वह इन कामों में जुट जाते हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, इनकी खासियत यह है कि यह लगातार जो है अपने वार्ड से निर्विरोध चुनकर आती है। हमारे साथ आज मौजूद है वार्ड 19 से वार्ड परिषद रोशनी खलखो जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि कब से जो है दीपावली और छठ को लेकर यह तैयारियां कर रही थी कि किस तरह से छठ के जो घाट हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, डैम है, वो साफ रखा जा सके। मैडम, कब से आप लोग तैयारी में जुट गए थे? दुर्गा पूजा हमारे यहाँ बहुत बहुत विकसित नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, लेकिन तालाबों की स्थिति तो गंदी होनी ही है, क्योंकि जहाँ से भी पूजा पंडाल बनते हैं फिर वहाँ से मूर्तियों का विसर्जन हमारे ही तालाब में किया जाता है। तो जैसे ही मूर्ति विसर्जन होता है उसके तीसरे दिन से हम लोग ये काम में लग जाते हैं। लेकिन मूर्ति विसर्जन में जो मूर्तियाँ बनती है उसमें जब तक मिट्टी हटती नहीं है तब तक मूर्तियाँ ऊपर आती नहीं है, तो उसे निकालने में समय लग जाता है। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने ही अभी कुछ मूर्तियाँ निकाली गई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी मूर्तियां हम लोगों ने निकाली थी। साथ ही दीपावली के लिए सफाई हम लोगों ने वार्ड में पहले से स्टार्ट करा दिया था, जो कि अब अंतिम चरण में है। अब जो घाट की रह गई है हम लोगों का सफाई की, तो वो आप देख रहे होंगे हमारे मजदूर और हमारे जो साथी हैं, सफाई मित्र हैं, वो लगे हुए हैं। निश्चित ही एक दो चार दिन में वो सफाई मुझे लगता है तालाब की पूरी हो जाएगी। क्या लगता है, जिस तरह से जो शहरवासी है कचरे को लाकर फेंक देते हैं और आप ही की तरह निष्ठावान होकर आपके जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, लगातार उनसे भी हमारी बात हो रही थी, बहुत दिनों से वो लगे हुए हैं, और जिस तरह से गंदगी है बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है उनको, तो इसमें क्या लगता है कि आपके जो वार्ड के लोग हैं या शहरवासी है उतना मदद नहीं कर पाते हैं आप लोगों को? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगी कि पार्षद के साथ मजदूर तो लगे हुए हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग सफाई करते रहते हैं और आप अभी तुरंत देखे होंगे कि एक नागरिक आए और ऊपर से कचरा डाल के चले गए। तो निरंतर ऐसे ही होता है कि हम लोग सफाई करते हैं और कुछ ना कुछ पूजा का वो लोग कचरा डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग विसर्जन करने के लिए गए, जितनी श्रद्धा से आप फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, उतनी श्रद्धा से उसका विसर्जन भी कीजिए और विसर्जन करने के बाद उसे पानी में डुबाकर निकाल के बाहर रख दीजिए। हमारे लेबर आएंगे, उसे सफाई करेंगे और वो अपना गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। ये थोड़ी सी जागरूकता की कमी तो है लोगों में, इतनी समझदारी तो खैर लोगों को दिखानी पड़ेगी ताकि वार्ड साफ हो सके और ये शहर साफ हो सके। जिस वार्ड में है हम, वो 18 नंबर वार्ड है, आप 19 नंबर वार्ड से चुनकर आती हैं, तो इतनी माँ के प्रति श्रद्धा आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पर्व है, महापर्व, इस पर्व में दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। वो मेरे वार्ड के भी हो सकते हैं, मेरे वार्ड से बाहर के लोग भी हो सकते हैं। सारे घाटों की सफाई हो, ये हमारा ध्येय है। कौन किसका वार्ड है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा वार्ड में करमदोली तालाब आती है, जिसकी सफाई हम लोगों ने आज से लगभग 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो जब बगल में एक तालाब और था हमारा जेल तालाब, तो इसकी भी बागडोर हमने अपने हाथों में लिया और कहा कि आप दूसरे तालाबों को देखिए। जो इसकी पार्षद हैं उनको मैंने कहा और कहा कि इसकी सफाई हम लोग खुद से कराएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी रांची में जहाँ जहाँ तालाब है हम लोग सब जगह घूम रहे हैं, अपने सारथी पार्षदों को सहयोग कर रहे हैं और सारे घाटों की सफाई करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैडम, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बारिश काफ़ी हुई है, कहीं ना कहीं एक खतरा बना हुआ है, पानी लेवल काफ़ी ऊपर आ चुका है, सरकार की ओर से क्या मदद मिल पा रही है आप लोगों को?
अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है हम लोगों को। आप देख रहे होंगे कि लगातार पानी का लेवल भी अब कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उनके तरफ से ना कोई मदद हो रहा है और ना ही कोई मीटिंग बुलाई गई है इसको लेके। नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम को और सरकार को कोऑर्डिनेशन होकर चलना चाहिए था, एनडीआरएफ की टीम दी जाती और सर्वेलांस किया जाता कि कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है? देखिए, ये तो सरकार को सोचना ही चाहिए, क्योंकि जब हम आम पब्लिक के से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा जब आता है तो उसके लिए नगर निगम सबसे पहले खड़ा होता है। तो नगर निगम एक निचले स्तर की सरकार होती है जो आम लोगों के साथ एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है। तो उनके साथ मीटिंग करके ये हमेशा देखना चाहिए कि आम लोगों की सुरक्षा और उनकी सुविधा कैसे हो सकती है, इसके लिए सरकार को पहल करनी ही चाहिए। अभी तक तो एक मीटिंग हो ही जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। सावधानी के लिए क्या कुछ आप जो है लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तत्कालीन तो सफाई ही चल रही है। सावधानी के लिए जब त्यौहार आएगा तो हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा लाल रिबन से हम लोग यहाँ पर घेरेंगे, बांस भी लगाएंगे और जो दूरी कहा जाता है कि इससे नीचे नहीं जानी है, इस तरह का डिस्टेंस कुछ बनाकर हम लोग इसमें करेंगे। उसके अलावा हम लोग चेंजिंग रूम भी बनाएंगे। बहुत सारे श्रद्धालुगण जिन्हें कपड़े चेंज करने होते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ बनाया जाता है टेम्पररी। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग करेंगे। यहाँ बहुत सारे हम लोग सुरक्षा शिविर भी लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ी हुई थी वार्ड 19 से वार्ड परिषद रोशनी खलको जी, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है लगातार दुर्गा पूजा के बाद से ही जो सफाई का काम है वार्ड 18 में चल रहा है, और किस तरह से जो शहर के लोग हैं पूजा करने के बाद जो कचरा बचा हुआ रहता है उसे लाकर फेंक देते हैं, और कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि लोक आस्था का यह पर्व है और किस तरह से हम अपना पर्यावरण को बचा सके और तालाब की, नदियों की और डैम की सफाई कर सके। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।